अस्सलाम वालेकुम। क्या खुराक के ज़रिए से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है, बल्कि क्या हम खुराक के ज़रिए से अपने आप को ब्लड प्रेशर होने से बचा सकते हैं? इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर एक ख़तरनाक बीमारी है और ये एक आलमी वबा की शक्ल इख्तियार कर गई हुई। शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन का मरीज ना हो। हाई ब्लड प्रेशर हम किसी भी शख्स को तब लेबल करते हैं जब उसका ऊपर वाला, जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो 140 मिलीमीटर मरकरी से ज़्यादा हो और नीचे वाला जो है वो 90 मिलीमीटर मरकरी से ज़्यादा हो। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से लोगों को गुर्दों के अमराज हो सकते हैं, हार्ट अटैक जैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसके अलावा फालिज जैसे मसाइल भी हो सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए रिसर्चर्स ने 1992 में इस बात का तहैया किया कि हम कोई ऐसी खुराक को ईजाद करें जिसके खाने से न सिर्फ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सके, बल्कि उन लोगों में जिनमें ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, यानी जिनके वालिदैन को पहले ब्लड प्रेशर था, उनको हम ब्लड प्रेशर होने से बचा सकें। तो ये खुराक जो है वो 1992 में इसके ऊपर रिसर्च होना शुरू हुई और फिर 1997 में इसको एक हतमी शक्ल दे दी गई। इस खुराक को डैश डाइट कहा जाता है, यानी डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, यानी इसको हम आसान लफ्जों में ब्लड प्रेशर को रोकने वाली डाइट कह सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस डैश डाइट के जो मेन प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में बताऊंगा और फिर आपको एक ऐसा डाइट चार्ट दूंगा जिसके ऊपर आप अमल करके अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल भी कर सकते हैं और अपने आप को ब्लड प्रेशर होने से बचा भी सकते हैं। डैश डाइट के बेसिकली 3 मेजर प्रिंसिपल्स हैं। पहला जो है वो कि आपने क्या खाना है, उसके अंदर आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। कौन से फ्रूट्स और कौन से वेजिटेबल्स, इसके बारे में मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। दूसरे नंबर पे इस डाइट के मुताबिक आपने जो अपना डेली का नमक का, सोडियम का इंटेक है, वो आपने 2.3 ग्राम यानी एक जो छोटा चम्मच होता है उससे भी आधे से कम रखना है। और तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने अपने वेट को मैनेज करना है। अगर आप इन 3 चीज़ों पे अमल करेंगे तो आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक कामयाब होंगे। मैंने अक्सर मरीजों को देखा है कि वो कहते हैं हम 2 दवाइयाँ खा रहे हैं, 3 दवाइयाँ खा रहे हैं, 4 दवाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब फिर भी हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा। उसकी जो मेन वजह है वो ऐसे मरीज जो हैं वो डैश डाइट का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, वो खुराक के अंदर बेहतियाती कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा होता। अगर आप फॉर एग्जांपल 3 गोलियां खा रहे हैं तो अगर आप डैश डाइट पे अमल करें तो आपकी 3 की बजाय हो सकता है 2 या हो सकता है 1 मेडिसिन रह जाए। और अगर आप 1 मेडिसिन खा रहे हैं तो इस डाइट के ऊपर अमल करके आपकी जो ब्लड प्रेशर की दवाई है वो उससे आपकी जान भी छूट सकती है। अब मैं आपको एक बेसिक डाइट प्लान बता देता हूँ जिसके ऊपर आप अमल करके अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला जो खाना हम दिन में खाते हैं वो नाश्ता है। नाश्ते के अंदर आपने कोशिश करनी है कि जौ का दलिया ले लें, उसको आप बेशक पानी के अंदर पका लें या फिर हल्के से नीम गर्म दूध के अंदर मिक्स कर लें। और आपने लेकिन जो दूध है वो लो फैट लेना है, यानी उसके अंदर चिकनाई कम होनी चाहिए। या फिर अगर जब आप दूध को बॉयल करते हैं तो उसकी जो मलाई है उसको उतार के आपने ऐसा दूध जो है वो इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो डैश डाइट के अंदर आपने लो फैट वाला मिल्क इस्तेमाल करना होता है। तो दलिए को आप पानी के अंदर या फिर जो लो फैट दूध है उसके अंदर पका लें, उसके ऊपर नट्स वगैरह डाल सकते हैं, बेरीज डाल सकते हैं, जो भी आप फल खाना चाहते हैं, पसंद करते हैं, केला वगैरह भी आप उसके ऊपर काट के डाल सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है आपने कि जो नट्स वगैरह आप खाते हैं, फॉर एग्जांपल अखरोट है, काजू वगैरह है, आपने अनसाल्टेड खाने हैं, वो नहीं खाने हैं जिनको नमक के अंदर जो है वो भुना हुआ होता है। ऐसे जो नट्स होते हैं उनके अंदर सोडियम की मिकदार ज़्यादा होती है, आपने वो इस्तेमाल नहीं करने। सेकंड नंबर पे अगर आप ब्रेड या टोस्ट लेना चाहते हैं तो उसके साथ आप पीनट बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन आपने जो भी प्रोडक्ट खरीदनी है उसके ऊपर जो आपने लेबल्स हैं उनको एहतियात से पढ़ना होता है, उनके अंदर सोडियम के कंटेंट कितना है उसको आपने देखना है। प्रॉब्लम ये होता है कि हम अपनी तरफ से बिल्कुल एहतियात कर रहे होते हैं समटाइम्स, लेकिन जो प्रोडक्ट्स होती हैं बाहर से हम खरीदते हैं उनके अंदर हम ये नहीं देखते कि इनके अंदर शुगर का कंटेंट कितना है, नमक का कंटेंट कितना है। ये देखना बहुत ज़रूरी है। इसी से आप एग्जैक्ट मेजर कर सकते हैं कि आप अपने पूरे दिन के अंदर कितना नमक इस्तेमाल करते हैं। अक्सर मैं मरीजों से पूछता हूँ कि आप दिन के अंदर कितना नमक इस्तेमाल करते हैं, तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो नमक इस्तेमाल ही नहीं करते। उन्हें लगता है कि जो कच्चा नमक अगर हम
हम किसी सालन के ऊपर या किसी फल वगैरह के ऊपर डालेंगे तो उसी को ही नमक कंसीडर किया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। आप जो भी नमक खाते हैं चाहे वो किसी भी शक्ल के अंदर हो, वो ज़ाहिर है तो नमक ही, और हम अनइंटेंशनली गैर इरादी तौर पे बहुत सारा नमक जो है वो मुख्तलिफ सोर्सेज से खा रहे होते हैं। तो इसलिए अगर आपने कोई भी चीज़ खरीदनी है तो उसकी लेबलिंग जो है वो ज़रूर पढ़नी है कि उसके अंदर सोडियम का कंटेंट कितना है। तो आपने पूरे दिन के अंदर उसको कैलकुलेट करना है और वो आपका 2.3 ग्राम या 2300 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। लंच के टाइम आपने कोशिश करनी है कि सलाद का इस्तेमाल करना है, जो सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां हैं उनका इस्तेमाल करना है। सलाद के ऊपर जो है आप ऑलिव ऑयल का एक आधा चम्मच जो है वो डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। सलाद आपने लंच में इस्तेमाल करना है तो उस टाइम पे अगर आपका स्नैक के तौर पे कुछ चीज़ खाने को दिल कर रहा है तो आप सेब खा सकते हैं, इसके अलावा केला खा सकते हैं। फल कोई भी जो भी आपको पसंद लगता है वो फल आप खा सकते हैं। चावल अगर आपका खाने को दिल करता है तो चावल आपने ब्राउन राइस का इस्तेमाल करना है, वाइट राइस का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि डैश डाइट के अंदर जो रिसर्च की गई थी उसमें देखा गया है कि ब्राउन राइस जो है वो वाइट राइस के मुकाबले में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में ज़्यादा मदद देता है। इसी तरह ही आप दोपहर के अंदर जो लो फैट योगर्ट यानी दही इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीक योगर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो दही की किस्में हैं जिनके अंदर फैट कम होता है। अगेन अगर आप घर पे बना रहे हैं तो कोशिश करें पहले दूध में से भी मलाई निकाल दें और फिर जब दही जम जाता है तो उसके ऊपर से भी मलाई उतार के उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि जो मलाई है उसके अंदर फैट होता है और फैट आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और उससे भी फिर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। थर्ड नंबर पे जो आपका डिनर है उसके अंदर आप फिश खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं। कोई भी जो लीन मीट है या लीन चिकन है या लीन प्रोटीन है वो आप खा सकते हैं। लीन प्रोटीन से मुराद क्या होती है कि ऐसी प्रोटीन जिनके अंदर फैट का कंटेंट कम होता है। जैसे अगर आपने चिकन खाना है तो वो स्किन उतार के खाना है, क्योंकि जो स्किन होती है उसके अंदर फैट ज़्यादा होता है। इसी तरह रेड मीट के अंदर भी फैट का कंटेंट ज़्यादा होता है। एग्स के अंदर भी लीन प्रोटीन होती है। इसी तरह जो सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां होती हैं उनके अंदर भी लीन प्रोटीन होती है। फिश के अंदर भी मोस्टली लीन प्रोटीन होती है। तो आपने जब भी प्रोटीन के लिए कोई भी चीज़ खानी है, प्रोटीन हासिल करने के लिए, उसके अंदर आपने लीन प्रोटीन का इस्तेमाल करना है। उससे भी आपका फैट का कंटेंट कम रहेगा और आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। अगेन आप जितनी भी चीज़ें खा रहे हैं उसमें आपने ये ख्याल रखना है कि आपके जो नमक का कंटेंट है वो कम होना चाहिए। तो इस तरह से ये एक बेसिक सा डाइट प्लान है जो कि नाश्ते से लेके डिनर तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई भी चीज़ जो है वो आप ऐड कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल सेम रहेंगे कि आपने फलों और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है और प्रोटीन के लिए लीन प्रोटीन का आपने इस्तेमाल करना है और नमक जो है उसका इस्तेमाल कम करना है। और आखिर में पानी आपने सही मिकदार में पीना है। एटलीस्ट 8 से 10 गिलास पानी के डेली ज़रूर पिएं और वॉक करें। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उसको कम करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप 1 किलोग्राम वजन कम करते हैं तो उससे आपका 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो इस तरह अगर आप 10 किलोग्राम तक वजन कम कर लेते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ब्लड प्रेशर जो है वो नीचे आ जाएगा। तो अगर आप ये बेसिक प्रिंसिपल्स पे अमल कर लेते हैं, इस डैश डाइट को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं, तो आपको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में आपके पेरेंट्स को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था और आप इस डाइट को फॉलो करते हैं तो उम्मीद है आपको फ्यूचर के अंदर इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर का मसला नहीं होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली किसी और वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।